तो नमस्कार, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं निराला जी के उपन्यासों को क्रम से पढ़ेंगे, उनका प्रकाशन वर्ष पढ़ेंगे विद ट्रिक से। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं निराला जी। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि निराला जी का जन्म कब हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निराला जी का जन्म जो है 1898 में हुआ है और ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं जिसमें जयशंकर प्रसाद आते हैं, आपके सुमित्रानंदन पंत आते हैं और उसके बाद आते हैं आप जो है निराला जी और महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं हमने ट्रिक से पढ़ ली हैं। अभी हम निराला जी के उपन्यासों को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो रचना है वो है अप्सरा। ठीक है, उसके बाद में आ रही है अलका, निरूपमा, फिर आपकी आती है प्रभावती और चोटी की पकड़, काले कारनामे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्सरा जो है 1931 में प्रकाशित हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि 1931 में और कौन कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अलका 1933 में प्रकाशित हुई है, निरूपमा और प्रभावती 1936 में। महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना 1936 में प्रकाशित हुई है आप बता सकते हैं यदि आपने कल वाली वीडियो देखी होगी। वहीं जो चोटी की पकड़ है वो अधूरा है और काले कारनामे 1950 में ये प्रकाशित हुई है। तो एक और मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि जब भी आप किसी रचनाकार की रचनाओं को पढ़ें, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे निबंध हो या काव्य संग्रह हो या कोई भी रचनाएं हो, जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम निराला जी के उपन्यासों को पढ़ रहे हैं, तो हमने काउंट किया है कि यहाँ पे 6 रचनाएं इनकी हैं। तो जब आप याद कर रहे हैं और कहीं भूल जा रहे हैं तो आपको याद आएगा कि इनमें से एक रचना कोई कम है, तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वो याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि अप्सरा सबसे पहले आएगी, फिर अलका आएगी, फिर निरूपमा, फिर प्रभावती, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। तो कुल मिला के 6 इनकी रचनाएं हैं। इनको हम ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है, इसमें हमने क्या ट्रिक लगाया है। सामने आपके प्रकाशन वर्ष भी है, तो आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे नेट जेआरएफ में है, टीजीटी पीजीटी में है, डायरेक्ट प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, पीएचडी एंट्रेंस है, तो कहीं भी ये रचनाएँ, और आपको पता है जो फेमस रचनाकार हैं उनकी रचनाएँ अक्सर पूछी ही जाती हैं। तो या ऐसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से निराला जी का कौन सा उपन्यास है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता है निराला जी के ये 6 उपन्यास हैं, तो आप याद रखेंगे। तो इसमें जो ट्रिक हमने लगाई है वो आप लोग देखेंगे। इसमें जो ट्रिक है हमारी वो है अप्सरा, अलका, निरूपमा से प्रभावित थी। सबसे पहले क्या आएगा? अप्सरा। अप्सरा कौन है? अलका। अलका क्या है? अप्सरा है। तो अलका पहले नहीं आएगा। अब जब आप जैसे लिखते हैं ना कि डॉक्टर, जैसे मैं लिखूं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, ठीक है, तो डॉक्टर पहले, उसके बाद में स्मिता आएगा। उसी तरीके से अप्सरा, ठीक है, तो इसमें अप्सरा पहले आएगा, उसके बाद में अलका आएगा। याद रखिएगा, अप्सरा, अलका, निरूपमा कोई इनकी सखी है, उससे क्या है? प्रभावित हैं, तो ये प्रभावती। ये एक लाइन आपको याद हो गई कि अप्सरा, अलका, निरूपमा से प्रभावित है, लेकिन क्या है? चोटी पकड़ी उसकी जब उसके काले कारनामे जाने। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, तो ये काले कारनामे कब प्रकाशित हुआ है? 1950 में, अप्सरा 1931 में, अलका 1933, निरूपमा, प्रभावती 1936 में, और चोटी की पकड़ इनका अधूरा है, तो काले कारनामे 1950 में प्रकाशित हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और आप